शिवानी और एल्विश यादव में तगड़ा वाला लफड़ा हो चुका है। जी हाँ, काफ़ी लोगों को तो पता ही नहीं कि भैया इनके बीच में क्या चल रहा है। अब तक क्या कहानी हुई है, आज एल्विश का भी व्लॉग आया है। शिवानी ने भी इल्ज़ाम लगाए हैं, एल्विश ने भी कहा है कि भैया इसमें अकल नहीं है और मैं तो इससे बात ही नहीं करना चाहता और ना ही लाइफ में कभी करूंगा, ना तो मैं फ़ोन कॉल करूंगा। जी हाँ, आखिर हुआ क्या है और आप लोग काफ़ी ज़्यादा मुझे मैसेज कर रहे थे कि इस पर वीडियो बनाओ। तो देखो गाइज, मैं आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ कि ये स्टार्ट कहाँ से होती है और अब तक क्या चल रहा है। आपको पता होगा जब बिग बॉस में शिवानी बहुत अच्छा कर रही थी, अपनी बातें हैं वो रख रही थी, तब एल्विश यादव बाहर बैठे थे। तब स्टार्टिंग में ही ये बिग बॉस शुरू हुआ था, लगभग 10 से 15 दिन हुए थे। अब यहाँ पर एल्विश यादव एक ब्लॉग बनाते हैं और बोलते हैं कि यार मुझे ये शिवानी मुझे अच्छी नहीं लगती। उसके साथ कुछ फ्रेंड्स भी बैठे होते हैं और बोलते हैं कि यार देखो ये मुझे शिवानी अच्छी नहीं लगती, जिस तरह से वो बात करती है, जिस तरह से बोलती है, इरिटेटिंग लगता है, मुझे इसकी आवाज़ है वो कानों में चुभती है, कुछ इस तरह से वो बोलते हुए नजर आते हैं। इसके बाद शिवानी जैसे ही बाहर आती है तो वो ये वीडियो देखती है कि भैया ये तो कटारिया के ही फ्रेंड्स हैं और मेरे बारे में ऐसा बोल रहे हैं। अब क्या होता है कि कटारिया जैसे मिलने जाता है तो वो कटारिया के सामने ये बात बोलती है अपने ब्लॉग में कि देख ठीक है, तुमसे मेरा कुछ भी ऐसा नहीं है, तुमसे मेरी बहुत अच्छी बनती है, दोस्ती है, लेकिन जो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं उनसे मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ, उनसे मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ। जिस तरह से उन्होंने चीज़ें बोली है वो मुझे पसंद नहीं आई है। इसके बाद भाई साहब कटारिया है वो उनके साथ जो दूसरे लड़के आए थे, जो लक्ष्य हो गए, बाकी सब हो गए, तो लगातार कटारिया उनको बोलते हुए नजर आते हैं कि भाई सॉरी बोल ले, सॉरी बोल ले। तो यहाँ पर लक्ष्य है वो सॉरी बोल देता है कि भैया जो भी हुआ उसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ। लेकिन इसके बाद भाई साहब ट्रोलिंग है वो शुरू हो जाती है। कटारिया को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जाता है, एल्विश को भी किया जाता है। अब इसके बाद शिवानी है वो अपने अगले ब्लॉग में बोलती है कि देखो माफ़ करना ना करना वो मेरी जैसे जनता बोलेगी मैं वैसा करूँगी, क्योंकि जनता माफ़ करने वाली है, मेरे फ़ैन माफ़ करने वाले हैं, वो जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूँगी। तो अगर वो माफ़ कर देते तो ठीक है, मेरी तरफ से भी माफ़ी है। और इसमें क्या गलत बोला है शिवानी ने, तो ये चीज़ उसने बोली। उसके बाद एल्विश यादव का रिप्लाई आया है और वो सामने बैठकर कटारिया को भी रखते हैं और बोलते हैं कि देखो, तो पहली बात तो वो बोलते हैं कि देखो सॉरी भी जो बोली है ना इन्होंने, इन लड़कों ने, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरे साथ खड़े हैं, उनकी तरफ वो बोलते नजर आते हैं, ये भी भैया सही नहीं है और इस चीज़ का कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं होना चाहिए, माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। कटारिया बोलता है कि देखो मैंने भी बीच में बोला था। वो बोलता अच्छा तो तूने बोला था इसको सॉरी बोलने के लिए? वो कहता नहीं, मैंने तो एक बार बोला था। कहता तभी मैं सोचूं ये सॉरी तो बोल ही नहीं सकते। तो यहाँ पर कटारिया बोलते हैं भाई वो सब कुछ बोल सकते हैं, तो ये मत सोचो कि मेरे कहने पे किया। लेकिन एल्विश ने ये चीज़ें बताने की कोशिश की है कि भैया सॉरी नहीं मांगनी चाहिए थी, ठीक है, वो अकल नहीं है उस लड़की को। तो कटारिया बीच में आता है, बोलता है कि देखो अकल नहीं, ना समझी बोल सकते हैं। तो एल्विश बोलता है कि ना समझी और अकल एक ही चीज़ होती है। तो कटारिया बोलता है कि ठीक है वो ना समझ जाए, हम उसको कॉल करते हैं, थोड़ा बात करेंगे तो वो समझ जाएगी, समझाने की कोशिश करेंगे तो वो समझ जाएगी। तो एल्विश बोलता है कॉल दूर की बात, मैं तो उससे बात ना करूँ और ना ही मुझे बात करनी है, मैं नहीं जानता जो भी है। तो यहाँ पर ये चीज़ें होती हुई नज़र आती है, मतलब कि एल्विश ने क्लियरली बोल दिया कि ना तो उसमें अकल है, ना ही मैं उससे बात करना चाहता हूँ। इस चीज़ को सुनकर एल्विश की अब तगड़ी वाली ट्रोलिंग होने लगी है। आपको पता है शिवानी के फैंस एकदम से बड़े हैं और इतनी तगड़ी से बड़े हैं कि भैया कटारिया वहाँ पे जाते हैं तो कटारिया का व्लॉग भी ट्रेंडिंग में आ जाता है नंबर 1 पे, इतने ज़्यादा उसको व्यूज़ आते हैं। कटारिया है वो भी बीच में रगड़ा जा रहा है और उसको भी ट्रोलिंग मिल रही है। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि देखो एल्विश को इन सब को बोलना चाहिए कि ठीक है, अगर शिवानी आपको बुरा लगा तो उसके लिए सॉरी, बात खत्म। यहाँ पर ऐसा होना चाहिए क्योंकि कटारिया भी तो उसका दोस्त है। तो कटारिया और शिवानी की दोस्ती बहुत अच्छी चली है बिग बॉस के घर में। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से एल्विश है वो ये चीज़ें बोल रहा है तो अब शिवानी के फैंस है वो भड़क चुके हैं। आप अगर शिवानी को पसंद करते हो तो आप एल्विश के लिए क्या बोलेंगे, इन सब के लिए क्या बोलोगे? लेकिन कटारिया बीच में ऐसे ही पिस रहा है। देखो उसकी जेन्युइन वाली दोस्ती है। और एल्विश तो ये भी नाराज़ है कि जब शिवानी बोल रही थी कि भैया मैं उन लोगों से गुस्सा हूँ, तो कटारिया ने उसको जवाब क्यों नहीं दिया? तो एल्विश यादव है वो कटारिया को यही बोल रहा है कि भैया तुझे कुछ जवाब देना चाहिए था। और भाई वो क्या जवाब देता? तो मेरे हिसाब से कटारिया है वो बीच में पिस रहा है इन दोनों के। लेकिन कटारिया की वो अच्छी जेन्युइन दोस्ती है। लेकिन इस पर आप क्या बोलेंगे गाइस? अब देखते हैं। शिवानी के फैंस तो भड़क चुके हैं एल्विश का ब्लॉग देखने के बाद। इस पर क्या चीज़ें निकल के सामने आती है। एल्विश ने तो क्लियर कर दिया कि देखो मुझे कोई मतलब नहीं है, ना मैं कॉल करूँगा, ना मैं उसको भैया उससे बात करना चाहता हूँ, ठीक है। और वो बाकी को भी बोलता नज़र आता है अपने दोस्तों की कि भैया सॉरी क्यों बोल ली तुमने?
तुमने जस्टिफिकेशन कोई देना ही नहीं चाहिए था तुम्हें। तो यहाँ पर ये चीज़ें चल रही है फिलहाल के लिए। अब देखते हैं एल्विश यादव की कितनी तगड़ी वाली ट्रोलिंग होती है, लेकिन शिवानी के फैंस है वो तगड़े तरीके से ट्रोल कर रहे हैं। चलिए बाकी मैं अपडेट तो आपको दे रहा हूँ, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना है और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना। आपको पता है वहाँ पर लगातार हम लाइव आ रहे हैं, तो आ जाइए, ये रहा हमारा इंस्टाग्राम और इसके साथ गाइज आप हमें सब्सक्राइब और फॉलो कर लें।